नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं अंधराठाड़ी प्रखंड के महरैल पंचायत, जहां हमारे साथ हैं मुखिया पद के प्रत्याशी जटाशंकर मिश्र, और ये पूर्व में भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। महज मामूली मतों से इनकी पराजय हो जाती है। इस बार भी काफ़ी दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। महरैल गाँव जिले का एक चर्चित गाँव में से एक है और यहाँ की राजनीति से लेकर सामाजिक गतिविधि काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है और इस चुनावी सरगर्मी यहाँ तेज हो चली है। और मुखिया पद के प्रत्याशी जटाशंकर झा जी भी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इसी दौरान फ्रंटलाइन की टीम जब भ्रमण कर रही थी तो इनसे मुलाकात हुई। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले जटाशंकर जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए कि मुझ जैसे तुच्छ आदमी से आप वार्तालाप करने का मौका दिए हैं। आदेश कीजिए, हम क्या कहें। बताइए कि आप क्या, किस सोच के साथ, क्या मन में आता है या क्या आप सोचते हैं जो बार बार आप मुखिया पद के प्रत्याशी यहाँ हो रहे हैं, इस बार भी हुए हैं, क्या सोच कर हुए हैं? देखिए, मैं सोच करके यहाँ जनता की विकास के लिए ही मैं मुखिया बनना चाहता हूँ, न कि अपने विकास के लिए। लोग, कुत्ते भी अपने बच्चे को पालते हैं। मुखिया वो है जो जनता का भला करता है। आज 15 साल से प्रोफेसर गीतानाथ मुखिया हैं। न कभी कोई आम सभा हुआ है, न किसी को बजट से पता चला है कितना बजट सरकार का है, कहाँ खर्च करना है। और न मैं केस खाने के लिए मैं मजबूर हो गया कि मैं केस नहीं करूँगा किसी भी मुखिया पर, इसलिए कि इससे पहले मैं एक सरपंच को मैं जेल भेज चुका हूँ। यही हालत है, गांव की बुरी हालत है। न शिक्षा व्यवस्था है, न स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिल्कुल सड़क जर्जर पड़ा है। जितनी पीसीसी हुई टोटली टूटा हुआ है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि एक भी आम सभा 15 साल के अंदर नहीं हुई है महरैल के अंदर। ये क्या है? ये बताइए कि हर घर नल जल योजना सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। महरैल पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? स्थिति बहुत बैड है। यहाँ एक बार टंकी वो सामने में खड़ी है, देख लीजिए, वो बनाया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। पुनः नल जल योजना से सरकार का पैसा इन्वेस्ट करवाया गया है, बेकार किया गया। जब उसको स्टार्ट किया जाता तो इतना पैसा गवर्नमेंट का बर्बाद नहीं होता। ये केवल मुखिया के कारण हुआ है, वरना वो आप सामने खड़ा है, सही है, हर जगह पोल गिर गया था, सब गवर्नमेंट का कितना पैसा पता नहीं खर्च हुआ, लेकिन उसको गौन कर दिया गया। पानी लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, अभी भी पानी लोगों को सही दिशा से नहीं मिल रहा है। सरकार की और बहुत सारी योजना है, जैसे आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन, मनरेगा, कई तरह की और योजनाएं हैं जो पंचायत में चल रही है। उन योजनाओं की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में सबसे पहले मनरेगा लीजिए। मनरेगा के नाम पर कमला बलान में बालू का रेत बना दिया जाता है, और फिर वो बाढ़ आती है, बाहर दहा के ले जाती है। बिल अपना मुखिया जी बना लेते हैं। मनरेगा से इधर बस्ती में कोई काम नहीं होता है। हॉस्पिटल का एक एक ईंटा टूटा पड़ा हुआ है, देख लीजिए। शिक्षा व्यवस्था इतना बैड है कि अनपढ़ टीचर सब पढ़े हुए हैं जो शिक्षा बच्चे को नहीं दे पाते हैं, तो समाज क्या आगे बढ़ेगा? किसी योजना से किसी को पता नहीं रहता है कि हम किस योजना, कौन सा योजना कहाँ चल रहा है, कितना पैसा हुआ है। न कोई बोर्ड लगा है, ना आज तक बोर्ड लगेगा। केवल नकली रात करके बोर्ड लगा करके, फोटोग्राफी करके, डुप्लीकेट कागज़ तैयार करके ब्लॉक से किया गया है, ब्लॉक में जमा किया गया है। सब टोटली डुप्लीकेट कागज़ है, कोई सही कागज़ नहीं है। आप जनता से पूछ सकते हैं। आवास योजना और शौचालय योजना की क्या? आवास योजना, शौचालय योजना ठीक है, लेकिन पैसा का उगाही किया जाता है। नाजायज़ रूप से पैसा का लोगों से 20-20, 25-25 हज़ार रुपया लेता है आवास योजना में। ये अन्याय है। कि कौन लेता है? ये लेता है मुखिया के माध्यम से, वार्ड मेंबर लेते हैं, उप मुखिया लेते हैं, और कौन लेंगे? दूसरा कोई अधिकार थोड़ी मिलता है लेने का। वो जिससे बंटवाते हैं वही वसूलते हैं पैसा। वैसे ही पैखाना के लिए भी शौचालय के नाम 2000 रुपया भी उगाही होता है। ये कोई झूठी बात नहीं, आप आम जनता से पता लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि जन जन का विकास कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ये लड़ाई तो बाद की बात है, ये मुखिया पद होने के बाद फिर लड़ाई तो चलेगी भयंकर। इसलिए करोड़ों का उगाही किया गया है 15 साल के अंदर में। अब पैसे द्वारा ही मुझे हराया जाता है। अब की बार मुझे खुशी है कि ईवीएम द्वारा चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि शायद हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं चुनाव आयोग से कि वो अपना ईवीएम पर ध्यान रखें, ताकि ऐसा न हो कि 15 दिन का डिस्टेंसिंग दे दिया गया है। हर ब्लॉक में
तीसरे दिन गिनती है। लेकिन महरेल जो बस्ती है अंदरा ठाड़ी ब्लॉक, अबाऊ बरी ब्लॉक में 13 दिन के बाद गिनती है। क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है। लोग पर्व का नाम लेकर के पार उतरते हैं, लेकिन हमको शक है हो सकता है कि बड़े बड़े पदाधिकारी लोग जहाँ करोड़ों का उगाही किया जाता है उनके द्वारा पैसा का इन्वेस्ट करके इस तरह की बात होती है। कहीं ऐसा बक्सा नहीं फेरबदल हो, यहाँ शंका हो रहा है सर। बहुत अच्छी बात आपने कही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आप अपनी जनता से, मतदाता मालिकों से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके पक्ष में वो आपका समर्थन करें? मैं जनता से अपील करता हूँ कि राशन में उगाही कैसे किया जाता है पैसे का, वो गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो। इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, वो पैसा नहीं लिया जाए, और गांव का विकास हो, बच्चे की पढ़ाई हो। बेरोज़गार घूम रहे हैं, आज प्रधानमंत्री योजना से 100 शायद गाड़ी अलॉट है, उसके लिए भी मैंने आवाज़ दिया है कि मैं मुखिया बनूंगा तो तुरंत 100 टेम्पो निकाल करके मैं बेरोज़गारों को परिरोजगार दूंगा। मुझे कमीशन नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए नहीं मुखिया बनना चाहता हूं, मैं समाज के बच्चे के लिए, सब हमारा बच्चे हैं, सबके लिए मुखिया बनना चाहता हूं। और शुरू से ही मैं समाज से भी रहा हूँ। 2-2, 4-4 वर्क मैंने किया है बगैर वार्ड मेंबर बनते हुए, बिना MP MLA का खुशामद, बिना मुखिया खुशामद किए हुए। जो सामने में सेट पड़ा हुआ है, BDO साहब का प्रार्थना करके तालाब का उगाही किया है, सड़क बनवाया है, जो बुद्धि था विकास के लिए मैंने वो किया है। वही मैं करना चाहता हूँ कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम ऊपर उठेंगे। अगर कोई पंचायत है तो मेरी प्रतिज्ञा है कि 5 साल के अंदर में महरेल मधुबनी जिला में प्रथम स्थान में आ जाए। यही मेरी प्रार्थना जनता से है कि आप लोग मेरी साथ मदद कीजिए, मैं महरेल को प्रथम स्थान में पहुँचाऊँगा। यहाँ कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? यहाँ 14 वार्ड हैं, और 14 वार्ड में लगभग 1/3 कम नन ब्राह्मण का वोट है और ब्राह्मण का वोट है। तो हमें नन ब्राह्मण और ब्राह्मण हमको जात पात आज तक समझे ही नहीं, ना समझते हैं ना समझेंगे, और ये लोग हमें वोट दे के जिताएंगे। ये पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है। और शायद आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको एहसास होगा कि जटाशंकर मिश्र के नाम से ही लोग वोट डालने जा रहा है। और ये मतलब मतदाता कितने? मतदाता की गिनती अभी वोटर लिस्ट हम नहीं देखे हैं, लेकिन वो तो इस साल कितना बढ़ा है, 4000 के लगभग में होगा। ये थे जटाशंकर मिश्र जी, मुखिया पद के प्रत्याशी महरेल पंचायत से। इन्होंने कहा कि जन सेवा भावना से, जनता के सेवा के लिए, पंचायत के विकास के लिए ईमानदार प्रयास करूंगा। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो महरेल पंचायत जिले का अव्वल पंचायतों में से एक होगा और किसी को किसी तरह की शिकायत नहीं रहेगी। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा, बिचौलिया यहाँ नहीं दिखेंगे। सरकारी योजना धरातल पर 100% उतारने का प्रयास करूंगा। एक बार इन्होंने अपील की है अपनी जनता से कि मुझे सेवा का मौका दें। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन पर।